सत्यराम दादू दयाल जी महाराज सांच के अंक का निरूपण कर रहे हैं और आज सांच के अंक के अंतर्गत जब दादू दयाल जी महाराज बादशाह अकबर के निमंत्रण पर सीकरी जा रहे थे उस समय का प्रसंग है। जब दादू दयाल जी महाराज सीकरी के लिए प्रस्थान कर लिया तो रास्ते में दादू दयाल जी महाराज के जो शिष्य थे उन्होंने दयाल महाराज से कहा कि महाराज बादशाह अकबर मुसलमान है, कट्टरपंथी है, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप वहाँ पर राम राम न करके और अल्लाह अल्लाह ही करना, क्योंकि बादशाह के मूड का पता नहीं महाराज। उसने बहुत सारे फकीरों को, बहुत सारे हिंदू संतों को अपने जेल में रख रखा है, तो उसका मूड का कोई पता नहीं है। इसलिए महाराज जी आप तो राम राम न करके अल्लाह अल्लाह ही करना। इसके उत्तर में दयाल महाराज कहते हैं, जे हम छाड़े राम को तो कौन कहेगा, दादू हम नहीं उच्चरे तो कौन कहेगा। दयाल महाराज कहते हैं जे हम छाड़े राम को, यदि राम को यदि हमने ही छोड़ दिया तो कौन कहेगा, तो उसका फिर कौन ग्रहण करेगा। जे हमने दादू हमने उच्चरे तो कौन कहेगा। और यदि मतलब हम परमात्मा के नाम का उच्चारण यदि हम ही नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा महाराज। इसलिए मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि वो कैसा मूडी है या कैसा क्या है, हम तो परमात्मा को नहीं छोड़ेंगे, हम तो राम के नाम को नहीं छोड़ेंगे। ये बात दयाल महाराज ने कहा। इसी बात को तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि ज्ञानी ज्ञान न उच्चरे, आपे रहे लुकाए, तो तुलसी दुखिया जीव के शरण कौन की जाए। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि ज्ञानी ज्ञान न उच्चरे, यदि ज्ञानी आदमी यदि ज्ञान की बात नहीं कहे और आपे रहे लुकाए और खुद छुप करके रहे, मौन रहे, तो तुलसी दुखिया जीव ये तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि दुखियारी जो जीव हैं सांसारिक प्राणी, ये शरण कौन के जाए, तो किसके शरण में जाएंगे। ज्ञानी ही यदि चुप रहेगा, ज्ञानी ही यदि उपदेश नहीं करेगा तो बाद में इस दुनिया का क्या होगा महाराज। इसलिए ज्ञानी को चुप नहीं रहना चाहिए, अपनी बात स्पष्ट रूप से कहनी चाहिए। भर्तृहरि जी महाराज नीति शतक में कहते हैं, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु, लक्ष्मी समा विशतु गच्छतु वा यथेष्टम, अद्यैव मरणम मस्तु दिनांतरे वा, न्यायात् पथ प्रविचलन्ति पदम न धीराः। जो धीर आदमी है, जो धैर्य से युक्त आदमी है, उनकी स्थिति बताते हुए भर्तृहरि जी महाराज कहते हैं, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु, चाहे कोई उनकी निंदा करे, चाहे कोई उनकी प्रशंसा करे, लक्ष्मी समा विशतु गच्छतु वा यथेष्टम, पैसा आवे या चला जाए, आज ही मरना होवे चाहे बाद में मरना होवे, परंतु न्याय के पथ से धीर लोग विचलित नहीं होते हैं, अर्थात तो वो तो सही बात ही कहते हैं। ये भर्तृहरि जी कहते हैं। और कहते हैं, सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिने, जो मीठा बोलने वाले जो व्यक्ति हैं ना महाराज, ये तो सुलभ हैं। हामी हाँ मिलाने वाले आदमी तो बहुत सारे हैं महाराज दुनिया के अंदर। अप्रियस्य च पथ्यस्य, जो अप्रिय बात होवे और हित की बात होवे महाराज, वक्ता श्रोता से दुर्लभ है। इस प्रकार का वक्ता भी और इस प्रकार का श्रोता भी दुर्लभ है। अर्थात श्रोता भी जो है अपने अनुकूल ही बात सुनना चाहता है, वक्ता भी जो है दूसरों को जो बात पसंद आती है वही बात कहना चाहता है। अप्रिय बात और हितम मनोहारी से दुर्लभम बचा, हित की बात भी होए, मनोहर की बात भी होए, अच्छी लगने वाली बात भी होए, तो इस प्रकार के वचन दुर्लभ है महाराज।
तो इस प्रकार का कथन करने वाले आदमी भी बहुत मुश्किल से मिलते हैं। और कहते हैं आगे कि अप्रियाण्यपि पथ्यानि, चाहे जो है अप्रिय बात हो परंतु वो हित की बात होवे, ये वदंती नृणाम, ये जो कहते हैं ये बात, तय श्रुदय प्रोक्ता, वही मित्र है महाराज। अन्य शिव नामधार का, वो तो नामधार की आदमी है। हमारा सच्चा मित्र तो वही है महाराज, जो हमारे को सही बात बतावे, चाहे वो कटु हो जाए। इसलिए दयाल महाराज कहते हैं कि हम राम को नहीं छोड़ेंगे महाराज। और दयाल महाराज कहते हैं कि एक राम छाड़े नहीं, छाड़े सकल विकार, दूजा सहजे हो ये सब है, दादू का मत सार। अपना मत बताते हुए कहते हैं कि एक राम छाड़े नहीं, परमात्मा का चिंतन, परमात्मा का स्मरण नहीं छोड़े महाराज। छाड़े सकल विकार, और छोड़ना ही हो तो क्या छोड़े, विकारों को छोड़े महाराज। काम क्रोध लोभ मोह इनको छोड़े। दूजा से जो हो सब, दूजा से जो सब का तात्पर्य है कि जीवन निर्वाह के जो और जो कार्य है वो तो अपने आप ही हो जाएगा महाराज। दादू का मस्सा दयाल महाराज अपना मत बताते हैं। इसी बात को कृष्ण भगवान गीता में कहते हुए कहते हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, तेसाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो मेरा अनन्य चिंतन करता है, जो मेरा भजन करता है, उसको प्राप्त की रक्षा करना और अप्राप्त की पूर्ति करना ये मेरा काम है। उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो मेरा भजन करता है उसको। वही बात कहते हैं दयाल महाराज, एक राम छाड़े नहीं, छाड़े सकल विकार, दूजा से जो हो सब, योगक्षेम इत्यादि तो अपने आप ही हो जाएगा महाराज। कबीर जी का उदाहरण देते हुए दयाल महाराज कहते हैं, कबीर बिचारा कह गया बहुत भांति समझाए, दादू दुनिया बावरी ताके संग न जाए। कबीर जी महाराज ने बहुत तरह से समझा करके कहा कि ये संसार अनित्य है, इसके लिए प्रयत्न करना व्यर्थ है। ये विषय विकार जो बंधन के कारण हैं, इनके अंदर आदमियों को नहीं फंसना चाहिए। अपना जो आत्म स्वरूप है उसी का चिंतन करना चाहिए। ये बात उन्होंने बहुत अच्छी तरह से समझा करके कहा है कबीरदास जी महाराज ने। कबीर बेचारा कह गया बहुत बात ही समझाए, दादू दुनिया बावरी, दुनिया तो क्या बावड़ी है, ताकि संग न जाए। ये दुनिया जो जिधर जाती है उधर मत जाओ महाराज। दुनिया तो भेड़ चाल है, दुनिया के अंदर बुद्धि नहीं है। ये तो विषय विकारों के अंदर फंसी हुई है, ये तो माया के चक्कर में फंसी हुई है। इसलिए दुनिया का संग मत करो महाराज, संतों का संग करो, परमात्मा का संग करो, आत्मचिंतन करो महाराज। ये बात कबीरदास जी महाराज ने बहुत अच्छी तरह से समझाई है, हमको भी समझना चाहिए। संस्कृत में आता है महाराज, अनात्म बुद्धिम त्यज, अनात्म बुद्धि को छोड़ो, मैं आत्मा हूँ, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, मैं शुद्ध हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। महाराज इस बात का चिंतन करो और अनात्म चिंतन को छोड़ो, सांसारिक चिंतन को छोड़ो महाराज। अनात्म बुद्धिम त्यज मूढ़ बुद्धे, हे मूर्ख, इस संसार के चिंतन को छोड़। त्वंग मांस मेदोस्ति पुरुषे पुरीसरासौ, अरे तुम जो है शरीरों की चिंता करते रहते हो। ये शरीर क्या है? ये त्वचा है, मांस है, मेद है, हाड़ है, मलमूत्र की राशि है महाराज ये शरीर, और तुम इन्हीं के प्रति आकर्षित होते रहते हो। सर्वात्मनि ब्रह्मणि निर्विकल्पे, वो जो निर्विकल्प जो ब्रह्म है, कुरुस्व शांतिम परमम भजस्व, तुम उसको भजो। तुम वो जो आत्म पदार्थ है उसका चिंतन करो, और जो अनात्म पदार्थ है संसार, इसके चिंतन को छोड़ो महाराज। चलो अस्तु, इस प्रकार से
दयाल महाराज इन साखियों में कहते हैं कि यदि परमात्मा को, यदि राम को हम नहीं छोड़ दिया तो फिर कौन कहेगा। जो ज्ञानी पुरुष है उनको अपना ज्ञान मार्ग, अपना उपदेश मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए, परमात्मा को नहीं छोड़ना चाहिए। छोड़ना ही हो तो विकारों को छोड़ो महाराज। और कबीर जी का समर्थन करते हुए कहते हैं कि कबीर ने कहा है कि इस माया के संग मत जाओ, दुनिया के संग मत जाओ, अपना आत्मचिंतन करो। ये संसार तो क्या है, अनित्य है। ये माया तो क्या है, अनित्य है। अपने स्वरूप का चिंतन करो महाराज। ये बात दादू दयाल जी महाराज इन साखियों में कहते हैं। सत्य राम।